Hello, I'm Muskan Khandelwal and you're watching Indian Masterminds. A few days ago, Indian Masterminds editor Mr. Sharad Gupta was in conversation with the Divisional Commissioner of Moradabad, Mr. Anjanya Kumar Singh, and they talked about Moradabad, the brass city, its economic prospects, and the latest development in Moradabad's economy. So get ready for this fascinating conversation. आप मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर हैं, आपके पास आपके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ओडीओपी प्रोग्राम के तहत आपके पास जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम मुरादाबाद के बारे में बात करना चाहते थे। ये ब्रास सिटी के तौर पर मशहूर है, तो ब्रास की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ब्रास जो आइटम यहाँ पे मुरादाबाद में बनता है, जो बाहर फेमस भी है जी, उसमें कई सारे तरीके की समस्याएं हैं। ये सही है कि जो आपने कहा कि टर्नओवर बढ़ा है, पर वो फ्लक्चुएट भी हुआ है। ये भी मुझे पता है, जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बातचीत करके, कि जो ब्रॉस सेक्टर है इसमें कई फ्लक्चुएशन, सारा ब्रॉस रह नहीं गया है। वो कई तरीके के मेटल्स, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रॉस सिटी या मेटल सिटी है, मेटल के उस पर काम होता है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमने, एक तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम उद्योग बंधु की बैठक करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर ही एक्सपोर्ट में जो यहाँ पे कंटेनर्स जाते थे उसकी बहुत बड़ी समस्या आई थी, पूरी तरह सुलझ गई नहीं कहूँगा, पर हमने काफ़ी उसमें प्रयास करके उसको ठीक किया। यहाँ के जो ब्रॉस या मेटल के जो डेकोरेटिव आइटम्स बनाने वाले हैं उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि जो उनका तैयार सामान है स्मूथली जहाँ के लिए डिमांड है उस जगह पे पहुंच जाए, और वहाँ से स्मूथली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हिसाब किताब है, जो उनका कच्चा माल आता है और जो तैयार माल जाता है वो स्मूथली होता रहे, इतने में ही उनका काफ़ी कुछ हो जाता है। तो लेकिन एक दो चार जो इंटरमीडिएटरी जो प्रॉब्लम्स उनकी हैं वो जब हमें पता चली तो उसमें हमने उसके सोल्यूशन के लिए कॉइन किया। आप यहाँ देखेंगे एक मेटल हैंडीक्राफ्ट सेंटर है मुरादाबाद में, और उसको अब हमने यूनिक करके, मुझको लगता है कि पूरे देश में शायद पहला ये होगा कि उसको ट्रेनिंग के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग के चीज़ों के लिए, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करने के लिए, प्लस सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। प्रॉब्लम यहाँ के जो एक्सपोर्टर है उसको ये है कि वो तैयार जो करता है सामान, उसको उसका सर्टिफिकेशन कहीं और से होता है। उसने अगर टाइम से सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया और उसने फेल कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उसका बड़ा नुकसान हो जाता है या देरी हो गई जी। अब इस फैसिलिटी के जो स्मार्ट सिटी के अंदर क्रिएट किया गया है, इसके आ जाने के बाद 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो कि इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो सकेगी, और दूसरी के सर्टिफिकेशन हो सकेगा। बाकी चीज़ें तो पहले भी होती रहेंगी। एक और इंटरवेंशन जो हमने किया है वो ब्रास फर्नेस सेंटर के तौर पे किया है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जो पहले काम होता था उसको पहले गलाया जाता है मेटल को, तो मेटल को गलाने का जो जो तरीका है वो ओल्ड टाइप का है। वो पूरी सोसाइटी पे, पूरे हेल्थ पे असर डालता है, जो करता है उसके लिए भी, जो नहीं है करता है उसके लिए भी। और टीबी के पेशेंट्स उस एरिया में सबसे ज्यादा मिले हमें जिस एरिया में काम होता है। तो आप सोचिए कि हेल्थ को कितना असर डालता होगा। इन सारी चीज़ों को समग्रता में देखते हुए हमने मॉडर्न टाइप का ब्रास फर्नेस सेंटर एस्टेब्लिश किया है, और कुछ काम करना शुरू कर चुका है, कुछ अभी वो काम में आ जाएगा। उसको बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए और बिना लोगों के हेल्थ पे असर डाले हम अब फर्नेसिंग भी उसकी कर सकेंगे। इससे काफ़ी एक जो तरीका है, जो लोग काम करते हैं उसमें, तो जो काम करते हैं से लेके जो एक्सपोर्ट करते हैं उन तक हर एक तरीके का इंटरवेंशन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जीआई टैगिंग हो चुकी है ब्रॉस की। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ के लोगों के लिए कि मुरादाबाद के लिए ब्रॉस जीआई टैगिंग में है। ब्रॉस एंड मेटल अब हम उसको कहते हैं, केवल ब्रॉस नहीं कहते, क्योंकि अब ब्रॉस पे काम बहुत कम होता है, मेटल पे ज़्यादा होता है। पॉलिशिंग इतनी बढ़िया अब होने लगी है, यहाँ पे फाइन गुड्स निकल रहे हैं, और यहाँ के डेकोरेटिव आइटम्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है। बस वही है कि बीच में जो हर्डल्स फेस करते हैं एक्सपोर्टर्स, उन्हें हमें दूर कर रहा है, उसको लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसी पे आ रहा था कि अब चूंकि चाइना इतना तेजी से हर फील्ड में आया है, उनके यहाँ लेबर चीप है, टेक्नोलॉजी बेटर है, तो हमारे यहाँ क्या हम उससे compete कर पा रहे हैं, या उसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने पड़ रहे हैं उनसे compete करने के लिए? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो इंटरनेशनल मार्केट में हम compete नहीं कर पाएंगे चाइना से। नहीं, बात सही है।
देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हमेशा से ही करना पड़ेगा, हरदम करते रहना पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और जो आपने कहा कि ये सही है कि चाइना की वजह से हमारे कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको झटका पहुंचा, उसमें जो मेटल इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा है। तो इसमें हमने इसीलिए जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो इंटरवीन किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे कंपटीशन में मुरादाबाद कहीं पे अगर पिछड़ रहा है, वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हम लेके आए। जहाँ तक आपने चीप लेबर की बात की, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन से, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं वही खुद एडवांस मशीन ले आ रहे हैं, उससे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपेंसेट की जाए। अभी तक लेकिन हम सक्सेसफुल हैं तमाम चैलेंजेस के बावजूद। ये जरूर है कि चोट लगी है, कई सारी जगहों पर थोड़े धक्के लगे हैं, पर फिर भी जो हमारे यहाँ का ब्रास एंड मेटल इंडस्ट्री है बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। और उसमें जहाँ जहाँ जरूरत होती है तुरंत हम इंटरवीन करते हैं। जी। इसके अलावा जो बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनको कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं? या मुरादाबाद में ही इसके अलावा, अगर क्लास के अलावा भी कोई प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो? देखिए, इस एरिया की ये जो मंडल है, इसके सभी जनपदों की अपनी खासियतें हैं। खासतौर से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में बहुत एफ्लुएंट है, बहुत समृद्ध है ये। और उसकी वजह पास्ट में चाहे जो हो, पास्ट में जब भी हम उसका खोजते हैं तो एक ही चीज़ मिलता है कि किसी वजह से कोई आया और यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। हमने फिर एक पूरी सूची बनाई तो पता चला कि ग्लोरियस पास्ट रहा है। जैसे अमरोहा में, और अमरोहा और बिजनौर दोनों जगह जो फैब इंडिया के फिनिश्ड गुड्स जाते हैं उसका वेयर हाउस बहुत बड़ा रहा। यहाँ पे आपको पावरलूम अभी भी मिल जाएगा और बहुत बढ़िया वो फाइन फैब्रिक तैयार करते हैं। उसको जनरली खादी लोग कहते हैं, पर वो खादी नहीं है, वो फाइन फैब्रिक। जिस तरीके की आप डिजाइन देंगे उस तरीके के तैयार कर देंगे, और अभी भी काम चल रहा है। पर इसके अलावा जो बिजनौर का विग है वो पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है और यहीं से सब जगह पे सप्लाई जाता है। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ का ब्रश इंडस्ट्री है। जो आप अगर मैं कहूँ कि जो पेंटिंग वाले ब्रश हैं वो चाहे आर्टिस्ट के हों चाहे दीवार पेंट करने वाले हों, ज़्यादातर बिजनौर के ही जाते हैं। और बिजनौर का की कभी मोनोपोली रही है जी। कई सारे कारणों से उसमें थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है, उसको हम अब संभाल रहे हैं। बिजनौर का जो लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत फेमस है, उसको जीआई टैगिंग भी मिली हुई है। अमरोहा के ढोलक बहुत ज़्यादा फेमस है। ढोलक के अलावा तबला और अन्य वाद्य यंत्र जैसे डमरू वगैरह भी बनाते हैं, वो फेमस है। अमरोहा में जैकेट बनती है, जीन्स बनता है, जो बनने के बाद बढ़िया ब्रांड्स उस पर लग जाते हैं तो लोग उसको उस ब्रांड का लेदर प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, लेदर से ज्यादा लेदर भी, जीन्स भी, कपड़े के प्रोडक्ट्स बनते हैं। वहां पे टेलरिंग का हब है यहाँ पे, और रामपुर में, अमरोहा और रामपुर दोनों जगह पे शेरवानी बहुत अच्छी सिली जाती है। संभल में सींग का जो बनता है, जो हैंडीक्राफ्ट और डेकोरेटिव आइटम्स, उसको जीआई टैगिंग में मिल गई है, हाल ही में मिली है। और वहाँ मोज़ेक का काम बहुत अच्छा होता है, मोज़ेक के भी डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा मेंथा जो सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा मंडल, रामपुर और संभल दोनों मिला के मेंथा का बहुत बड़ा कारोबार है। और मेंथा रामपुर में जीआई टैग्ड है। हालांकि रामपुर की अगर खासियतें देखें तो रामपुर के चाकू मशहूर है और हमने उसको रिवाइव किया है। रामपुर में रामपुरी चाकू की जगह चाइनीज चाकू ने ले ली थी, तो जो लोग आते थे उनको चाइनीज चाकू को ही रामपुरी चाकू कह के बेच दिया जाता था। लेकिन अब हमने उसको रिवाइव कराया है। सारे जो बनाने वाले हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनको लाइसेंस से लेके हर एक तरीके की सुविधाएं दी हैं। उम्मीद है वो और धीरे धीरे फ्लोरिश कर रहे हैं। कहाँ सैकड़ों में कर रहे थे, अब लाखों में कर रहे हैं। वही चीज उसमें आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर हैंडीक्राफ्ट करते हैं तो हमारे कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि बाजार में जो ऑटोमेटिक मशीन से बन के चाकू मिले या दूसरी चीजें, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और दे आर मच फाइनर इन मतलब अच्छे ज्यादा शाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, कस्टमर हर एक चीज का है। हमारे आइटम्स की एक खासियत है जो बाहर का मार्केट उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। एक खास डिजाइन, एक खासियत है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब रामपुरी चाकू से सस्ता मिलता है चाइनीज चाकू। रामपुरी चाकू को उछालिए हवा में, गिरने के बाद भी वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, चाइनीज चाकू टूट के खत्म हो जाएगा। अब सवाल है कि किसी को क्या पसंद है। हर तरीके के मार्केट हैं, उस मार्केट में हमारी पहुंच है। तो जहां पे हमारी
हमारी खासियत के साथ हम जाएंगे, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे तो उसका रेट उतना ही आएगा, पर हम उसके वो वर्जन भी मार्केट में निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं, जो लोगों में पॉपुलैरिटी ज्यादा हो। और एक और भी चीज बताता हूँ, रामपुर की चटापटी है, वो तो जब मैं डीएम था उसके बाद उसको प्रमोट किया गया, और अब इस समय चटापटी, और चटापटी एक अलग गरारे होते हैं रामपुर के, वो खास मौके पर पहने जाते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उसको पहन चुके हैं, पर ये नहीं पता होता कि रामपुर का ही है। और शुरुआत रामपुर के गरारे बनाने की हुई थी कि जो कपड़ों का बचा हिस्सा होता था उससे बनाते थे, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में आने लगा है, खादी वगैरह को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। रामपुर में कहा जाता है कि गांधी जी की जो टोपी है वो रामपुर में ही ईजाद हुई, और वो वाकया ऐसा बताया था कि रामपुर में, हाँ, गांधी जी जब आए थे तो नवाब से मिलना था, तो नवाब के सामने टोपी पहन के ही जाना था। वो गांधी जी ने कह दिया कि मैं तो खद्दर ही पहनूंगा, तो उस समय बी अम्मा थी, उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ से खद्दर की टोपी तैयार की, और वो जैसी तैयार हुई वही गांधी जी की टोपी, वो कुछ कुछ रामपुरी टोपी की शक्ल है। रामपुरी टोपी की भी मांग बहुत ज्यादा है, काइट्स यहाँ पे बनते हैं। और एक बिजनौर के चौहारा में मोहल्ला बंदूकचियान है। बंदूकचियान इसलिए कि वो कारीगर आए थे बंदूक ठीक करने बनाने, समय के साथ चूंकि बंदूक का लाइसेंस में आ गई और हर किसी को ठीक करने का वो है नहीं, तो उन्होंने अपने मार्केट को बदला। अब बड़े बड़े कढ़ाइयाँ, तवे वो बनाते हैं, और बहुत यूनिक बनाते हैं, और ऑर्डर पे भी बनाते हैं। हमने उनको भी प्रमोट करने की कोशिश की है। तो एक तरीके से आप देखें, अभी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ रहा हूं जो अभी इन मेकिंग है, मतलब है पहले से, लेकिन हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से हम उसको ले आ नहीं पाए। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अलावा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के भी अपने आइटम्स हैं जो मार्केट में जा रहे हैं। जैसे खांडसारी गुड़ का उद्योग है जो यहाँ पे लोकली बनता है और उसको सीधे एक्सपोर्ट किया जाता है, वो चीनी मिल वाला नहीं, वो जो लोकली लोग बनाते हैं गुड़, उसकी मांग बहुत ज्यादा है। यस, ऑर्गेनिक। फिर यहाँ पे कुछ जो केले के छिलके से बनने वाले या हल्दी से बनने वाले आइटम्स हैं, या हल्दी ही इस तरीके के प्रोडक्ट्स, बासमती चावल, ये सारी चीजें जो प्रोडक्टेबल है, जो एक्सपोर्टेबल है और एक्सपोर्ट हो रही है, उन सबको हमने अभी इसमें नहीं गिना है। So this was Divisional Commissioner Moradabad, Mr. Anjanya Kumar Singh. If you like the video, like, share and subscribe to Indian Masterminds. I'm Muskan Khandelwal signing off. Until then, stay informed, stay curious and stay tuned.